दोस्तों, अगर आपकी तनख्वाह 55,000 रुपये है तो आप 30 लाख रुपए तक का जो है वो कर्जा ले सकते हैं और इसको किसी भी ज़रूरत के लिए जो है वो अपना यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है उनसे कर्जा जो है हासिल कर सकते हैं और आप इसको 4 साल की एक साथ में वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, कौन कौन से लोग इसके लिए अहल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस तरह से अप्लाई होगा और कौन सा बैंक है। तो ये सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने ये जो बैंक है ये है अलाइड बैंक, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे पर्सनल लोन जो है वो ले सकते हैं। और पर्सनल लोन जो है आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बैंक ये नहीं कहता कि आप उसको कारोबार के लिए यूज़ करें या किसी और मकसद के लिए। इस कर्ज़े को आप जो है वो किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे इन्होंने बता दिया है किसी शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई लग्जरी चीज़ आपने परचेज़ करनी है उसके लिए कर सकते हैं, घर के लिए कर सकते हैं, मतलब किसी तरह के लिए भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके फीचर्स और बेनिफिट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें ईजी पर्सनल लोन विद रीपेमेंट इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, कि आपको जो है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में भी वापस करना पड़ता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल टू चूज़ रीपेमेंट पीरियड फ्रॉम 1 to 4 ईयर, के आप जो है 1 से 4 साल के आसान अकसात के अंदर इसको वापस कर सकते हैं। लोन की अमाउंट की बात की जाए तो आप तकरीबन 30,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं और इसको आसान अकसात में वापस कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंपल एंड इजी डॉक्यूमेंटेशन, कि आपके पास जो है वो सिंपल और इजी डॉक्यूमेंटेशन है इनकी। नो हिडन चार्जेस, के इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको ना बताई ना जाए और बाद में जो है वो इसके चार्जेस आपसे लिए जाएँ, तो ऐसी इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है। लो मार्कअप रेट है इनके, ठीक है जी। फाइनेंसिंग एनहांसमेंट है कि आप जो है वो कर्जा जितना लेते हैं और उसके बाद जो है आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो ऑलरेडी बैंक में किस तरह से आपकी इनकम आ रही है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद प्री पेमेंट फैसिलिटी ऑप्शन जो अवेलेबल है, यहाँ पे आप जो है वो पार्शल और फुल पेमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है उन्होंने यहाँ पे क्लियर बता दिया है कि ये जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला एंड हैदराबाद में ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ इन सिटीज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप किसी और बैंक में जाएंगे किसी और सिटी के, तो वहाँ पे आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी। सिर्फ इन्हीं बैंक्स में जो इन शहरों में है वहाँ पे जाके आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की, बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए अहल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि यू आर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तानी होने चाहिए, यू आर ए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होने चाहिए, कि आप जो है वो एक सैलरी या कारोबारी हजरात में से होने चाहिए। इन केस ऑफ सैलरी इंडिविजुअल के लिए जो है क्या रिक्वायरमेंट है मज़ीद, तो यहाँ पे आपकी जो उम्र है वो 21 साल से 59 साल के दरमियान में होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 6 महीने रिलेशनशिप विद ABL और अनदर बैंक जो है आपका होना चाहिए, कि आपका कम से कम 6 महीने का जो है वो रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप के आपका अकाउंट होना चाहिए अलाइड बैंक में या किसी भी बैंक में आपका अकाउंट 6 महीने से ज़्यादा हो जाना चाहिए। मिनिमम नेट सैलरी जो है आपकी 25,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन हम इसको 25 नहीं कहेंगे, आपकी कम से कम जो है 50,000 रुपये जो सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपका किसी और बैंक में है तो तकरीबन आपकी जो है 60 से 70,000 के दरमियान में तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका अलाइड बैंक के से है तो आपकी 50,000 होनी चाहिए। यहाँ पे 25,000 लिखा है, लेकिन 25,000 जब आप बैंक में जाते हैं तो देन वो कहते हैं कि आपकी सैलरी थोड़ी है, क्योंकि आपने जो है वो इंस्टॉलमेंट भी देनी होती है, घर के खर्चे भी चलाने होते हैं, तो इसलिए इतनी थोड़ी पे आपको जो है नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ क्लियर रख लेनी है यहाँ पे। उसके बाद जो है वर्किंग एज परमानेंट और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ विद मिनिमम लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 ईयर, के आपको कम से कम जहाँ भी आप जो है वो काम कर रहे हैं वहाँ पे 2 साल का अरसा जो है वो आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक शर्त है। अब बात कर लेते हैं कारोबारी हजरात के लिए, तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है मज़ीद। तो यहाँ पे देख लें कि आपकी जो उम्र है वो 21 से 64 साल के दरमियान में होनी चाहिए। मिनिमम 12 रिलेशनशिप हो जाना चाहिए ABL में, और 24 महीनों का जो है वो किसी और बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब या तो आपका 12 महीने के लिए ABL के साथ अकाउंट होना चाहिए, उसको हो जाने चाहिए, या 24 महीने हो जाने चाहिए किसी भी और जो है बैंक के साथ अकाउंट में। उसके बाद आपकी जो कम से कम जो इनकम है वो 45,000 होनी चाहिए, लेकिन आप 45 नहीं करेंगे, इसको जो है वो आप बढ़ा के 60 या 70,000 रुपये जो है कर लेंगे, ठीक है, अगर आपका लाइट बैंक में अकाउंट है। लेकिन अगर आपका जो है लाइट बैंक में नहीं है तो तकरीबन आपको जो है वो 80 से 90,000 जो है आपकी माहाना आमदनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम 2 ईयर आपको जो है वो बिज़नेस हो जाने चाहिए अगर आप लाइट बैंक में हैं, और अगर लाइट बैंक में नहीं है तो किसी और के साथ हैं तो 3 साल का अरसा जो है वो आपको हो जाना चाहिए आपको कारोबार करते हुए। अगर आप इसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं FAQs के, जो कि लोगों के क्वेश्चंस होते हैं बेसिक वो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी जो है वो बता दिए हुए हैं
कि व्हाट इज़ द मार्कअप रेट, के मार्कअप रेट क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है टू 1 ईयर काइबोर प्लस 17% जो है वो सैलरी इंडिविजुअल के लिए, और इस तरह कारोबारी हजरात के लिए 1 ईयर काइबोर प्लस 18% जो है वो कारोबारी हजरात के लिए लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या इसकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस भी है, जी हाँ इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी है, लेकिन वो जो है आपको तब कटेगी जब आपका जो है लोन अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है रीपेमेंट के क्या ऑप्शन है, मैंने शुरू बता दिया था कि आप 48 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, 1 से 4 साल के दरमियान में। उसके बाद जो है वो आप कितना लोन ले सकते हैं वो भी शुरू में बता दिया था कि 30,000 रुपये से लेके आप 30 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो डेबिट बर्सन रेशो क्या है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू बताया था कि आपकी जो है किस्त आराम से उतार सकेंगे या नहीं, तो ये देखा जाएगा कि आप अगर कितने लोन लेंगे, आपकी तनख्वाह कितनी है, और आप आसानी से जो है वो लोन वापस कर सकते हैं या नहीं, तो उस हिसाब से आपको जो है वो लोन दिया जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 लाख रुपए का 30 लाख ही मिल जाए, तो आपकी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। उसके बाद पार्शल पेमेंट्स, प्री पार्शल पेमेंट अवेलेबल हैं, जी हाँ बिल्कुल, आप प्री पार्शल जो है वो कर सकते हैं, जिसको हम बलून पेमेंट करते हैं। तो आप 2 जो है वो क्या कर सकते हैं पूरे टेन्योर में, ठीक है, लेकिन वो 6 महीने के बाद होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप जो है वो पहले अगर लोन देना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, आप जो है पहले लोन भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या कोई इसके ऊपर पेनल्टी होगी, जी हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर है अप्लाइड होगी एज़ पर SOC, ठीक है। जो आप इसके ऊपर जो भी रकम आपने देनी होगी वो आप देंगे। उसके बाद जो है आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता दी है कि आप जो है किसी भी ABL की ब्रांच के ऊपर जो है वो विज़िट करके फॉर्म फिल करके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं शहरों में जो मैंने शुरू में बताया था, सिर्फ उन्हीं लोगों के जो शहर में बैंक हैं वही जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है कितना एवरेज टाइम लग जाता है आपको ये पूरा लोन मिलने में, तो तकरीबन यहाँ पे आपको जो है वो 15 दिन का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सबमिट होने के बाद 15 दिन का टाइम जो है वो लगता है। इसके बाद जो है अगर आपको और कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि आप जो है वो ABL विजिट कर सकते हैं या इस नंबर के ऊपर कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन से जो कि हमने सारे के सारे ले लिए, होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं स्टैंडर्ड प्राइसिंग की तरफ, जो कि ऑलरेडी शुरू में बता दिया था कि इस पर जो आपको जो है वो प्राइसिंग होगी वो होगी 1 ईयर काइबोर प्लस 10% मिनिमम होगा, और मैक्सिमम जो है वो आपको 1 ईयर काइबोर प्लस 18% जो है वो लगेगा, जो कि हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था। अब इसके ऊपर अप्लाई किस तरह करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी जो है वो जो यहाँ पे इन्होंने शहर बताए हुए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला एंड हैदराबाद के जो जितने भी एलाइड बैंक हैं आप उनमें जाके विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप जो है वो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो देन आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी कि आप किस तरह से एलाइड बैंक से जो है वो ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।